हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ सीकर में। और जैसे कि आपको पता है कि सीकर 23 न्यूज़ ने एक सीकर के अंदर सर्वे की मुहिम छेड़ रखी है और उस सर्वे की मुहिम को काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है और फुल सपोर्ट हमें और हमारे चैनल को दिया जा रहा है। और उसी मुहिम के दौरान आज हम पहुंचे हैं सीकर के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता यूसुफ शेख के पास। और यूसुफ शेख से हम जानेंगे कि कल कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी सभा है जयपुर राजस्थान में और बहुत बड़ी रैली है। उस रैली और उस सभा के लिए यूसुफ शेख के और भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं। तो यूसुफ शेख, बहुत बहुत स्वागत आपका सीकर 23 न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे आदरणीय पप्पू जी जो राहुल जी गांधी आ रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस। इससे राजस्थान में कोई हवा बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पहले ये अपने आप को अशोक जी भी, गहलोत साहब अपने आप को जादूगर बताते हैं। अब इनके बड़े आका जादूगर राजस्थान में पहुंच रहे हैं, कल पहुंचने वाले हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इससे पहले ये आके गए थे, उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती में बताया था हमें और जनता को लुभा के चले गए थे कि 1 से 10 तक गिनती गिन लेना, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरे रूप में युवा छात्रवृत्ति की, जो युवा छात्रवृत्ति है, जो युवा बेरोजगार है, उनको भत्ता मिलेगा। और तीसरा इन्होंने वादा किया था, जो उर्दू पैरा टीचर है उनको नियमित भर्ती देंगे। और इसी भर्ती में एक ये राजीव गांधी शिक्षक संघ है, पैरा टीचर है, उनसे भी यही वादा किया था। तो ये सरकार ने सारे के सारे राजस्थान की जनता से जितने वादे किए, एक भी वादे पे ये खरी नहीं उतरी है। राजस्थान की जनता इनका खेल देख चुकी है। आने वाला समय इनके लिए इतना खतरनाक होगा। आपके चैनल के माध्यम से, 23 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, आने वाला समय इतना इनके लिए भयानक होगा कि इन्होंने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि हमारी पार्टी किस स्तर पे जाने वाली है। क्योंकि अब राजस्थान की जनता और राजस्थान का युवा शिक्षित हो चुका है, हर समाज समझदार बन चुका है, हर समाज आगे निकल पड़ा है। आने वाला समय इनका ऐसा होगा कि ये लोग 15 साल बराबर इनका नामो निशान कांग्रेस का मिटने वाला है। क्योंकि जो आज इन लोगों ने जनता के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया है कि आज देख लो, किसी भी पूरे राजस्थान भर में महिलाओं के साथ में देख लो, व्यापारियों के साथ में देख लो, SC ST के साथ में देख लो, अल्पसंख्यकों के साथ में देख लो, कैसा व्यवहार हो रहा है। आज हम बात करते हैं कि प्रशासन भी एक्टिव नहीं है, कहीं पे प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन के पास के साथ में ऐसी घटनाएं हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां कोस के अपराधी लेके जा रहे हैं, तो अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, अपराधियों को किसी बात का खौफ नहीं है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार बन चुकी है। कहीं भी सरकार का राजस्थान में दबदबा रहा नहीं। आने वाला समय इनके लिए बहुत ही खतरनाक समय होगा, क्योंकि ये 10 से 15 साल बराबर इनको जनता बिठा देगी कि इतने में ये बैठ जाएंगे। तो युवा जो आज हमारे प्रदेश का युवा, देश का युवा, जो इस कांग्रेस के अंदर दरिया बिछाने का काम कर रहा है, तो ये 15 साल बैग होने के बाद में युवाओं को मौका मिलेगा। जो दरिया बिछाने वाले युवा है वो इस देश में आगे बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा जब ये लोग बैग होंगे, क्योंकि अभी सरकार इनकी निकम्मी सरकार बन चुकी है। ये जितने भी MLA ये सारे के सारे ओल्ड एज में आ जाएंगे, बैग हो जाएंगे। तो जो युवा है पार्टी के अंदर, उनको अच्छा वर्चस्व होगा, अच्छा मौका मिलेगा। और आज ये सरकार, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कोसने का काम कर रही है।
जनता इनका खेल देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सरकार महंगाई का मुद्दा आज केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही है। पहले तो ये सरकार बताए, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि राजस्थान में जो आपने जनता से वादा किए थे वो वादा तो आपसे पूरा हुआ नहीं। इसके बदले में आपने पूरे देश भर में आकर आज सबसे ज्यादा महंगी है बिजली तो वो राजस्थान स्टेट में, और सबसे ज्यादा पेट्रोल की वृद्धि जो आसमान छू चुकी है वो राजस्थान में। अगर इन दोनों चीजों में राहत दे तो मैं कहूँ राजस्थान में हर प्रकार की वृद्धि कम होगी, व्यापार आगे बढ़ेगा और लोगों के रोजगार चलेंगे। बड़े बड़े उद्योग है आज राजस्थान के अंदर, बहुत सी फैक्ट्रियां वगैरह प्रोडक्ट्स की काफी प्रोडक्ट्स राजस्थान में भी उत्पन्न होते हैं, वो सारे के सारे लॉस में चल रहे हैं क्योंकि बिजली में ही पेट्रोल की वृद्धि आसमान को छू रही है। तो ये सरकार किसको कोसने का काम कर रही है? सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखे ये सरकार। मैं तो राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और इसके एमएलए हैं उनसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक जी गहलोत साहब को मालिक सद्बुद्धि दे कि ये जनता की राहत के लिए, गरीब बेसहारा बेरोजगार उनके हक के लिए ज्यादा समय निकल गया, थोड़ा बाकी है, जनता को राहत देने का काम करे तो जनता कहीं ना कहीं कुछ साल 2 साल इनके बचे, 2-2.5 साल, तो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करे कि हमें सरकार ने राहत दी है। और ये बड़ा इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है और ये अपने आप को जादूगर बताते हैं। जादूगर अपना जादू दिखा के चला जाता है लेकिन जाने के बाद उस जादूगर के पास कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही ये कांग्रेसी जादूगर है, सिर्फ जनता के पास में आके वादे करके चले जाते हैं, फिर इनको देना कुछ नहीं है। आप और हम जादू काफी देखते हैं, जादूगर के पास आपने भी खेल काफी देखा होगा। तो आपसे ये जानेंगे कि जिस प्रकार से कल जो 12 तारीख को 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, इसके अंदर कम से कम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग एकत्रित होंगे और भीड़ जमा होगी। उससे क्या ये जो बीमारी अभी कोरोना बीमारी जो महामारी है ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो क्या इस बीमारी के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा और लोगों के संक्रमित होने के कुछ चांस बढ़ जाएंगे? बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ये ऐसा जो बीमारी चल रही है, तीसरे रूप में जो वायरस फैल रहा है, तो इतनी भीड़ तो होनी नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको ये बता दूं, ये 1 लाख 1.5 लाख जो कर रहे हैं ना, क्योंकि जनता तो इनसे बहुत दुखी है, तो जनता पहुंचने वाली है नहीं। ये कितनी कोशिश कर ले ये नाकाम रहेगी ये रैली। और इस टाइम पे तो ये अशोक गहलोत साहब को मालिक बुद्धि दे, करना ही नहीं चाहिए। कहाँ पे कहीं अगर एक भी कोई वायरस वाला व्यक्ति अगर पहुंचता है मीटिंग के अंदर तो हजारों के अंदर वो वायरस फैल सकता है। उसमें राजस्थान की दिशा वगैरह गड़बड़ा सकती है इस रैली को लेके। लेकिन ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल बने नहीं, क्योंकि हमारा देश व प्रदेश पहले बहुत पीड़ित हो चुका है। ये कोरोना, ये देखो मैं कोरोना के लिए आपको बताता हूँ, ये हमारे पुरखों ने भी कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हिंदुस्तान में ऐसी कोई लहर आ सकती है, कोरोना कोई बीमारी आ सकती है, किसी को नहीं पता था। ये सब ईश्वर की देन है, ये ईश्वर की देन है। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भीड़ होगी उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति आए नहीं, कोई ऐसा पॉजिटिव वाला व्यक्ति उस भीड़ में एकत्रित ना हो। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपना स्वयं बचाव करे। रैलियां ऐसी होती रहेगी, नेता लोग ऐसे ही बुलाते रहेंगे, उनका बुलावा ऐसे ही आता रहेगा। पहले अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और देश और प्रदेश को बचाते हुए आपको कार्य करना है। तो ये जनता के हित गित की बातें हैं, जनता इसका फैसला करेगी कि भाई हमें जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि जनता आज समझदार है। हर व्यक्ति अपने परिवार को लेके बड़ा चिंतित था इस कोरोना महाकाल में। तो जितना ये लोगों ने टारगेट बना रखा है वो बिल्कुल इनका टारगेट बनेगा नहीं। जनता समझदार है,
क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि किसी के कारण कोई हमारा परिवार पीड़ित हो या हम पीड़ित हो जाए, तो ये जनता नहीं चाहेगी। भीड़ वाला ये इतना है नहीं सिस्टम जो आप बता रहे कि हम इतने सारे के सारे विधायक की मैं इतने लेके पहुंचूंगा, मैं इतना, ये सारा प्रोपेगेंडा है। क्योंकि कांग्रेस की रूपरेखा आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे, सरकार कोई काम कर नहीं रही है। मैं बताता हूँ इन सारे नेताओं को, सारे जनप्रतिनिधियों को, कि अगर कोई मालिक ईश्वर अगर किसी को इज्जत प्रदान करता है तो उसको जनता हित के लिए अच्छे काम करने चाहिए। आज देखो 8 विधायक होने के बावजूद हमारे सीकर जिले में 8 विधायक, कांग्रेस के 8 विधायक होने के बावजूद हमारे लीडर्स प्रेम सिंह जी बाजौर, आदरणीय हरिराम जी रणवा, हमारे जिला अध्यक्ष इंदिरा जी चौधरी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इतना शानदार जनता को मैसेज दिया, अच्छे काम किए और जनता के बीच रहने का काम करते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। फिलहाल तो हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमारे नेताओं से जो कुछ संभव होता है वो काम वो जनता के करते हैं। बिल्कुल उनको खुशी मिलती है इस बात की, वो खुशी के चलते ही आज देखिए 8 विधायक होने के बावजूद भी जिला प्रमुख हमने बनाए। ये हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब की बड़ी मेहनत, जिन्होंने पहले राजस्थान के अंदर पहले इतने सक्षमशील नेता, जिन्होंने पहले कहा है कि जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख भी बनाया। 8 विधायक होने के बावजूद जनता ने, जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख चुना, क्योंकि जनता ये नहीं देखती है कि किसका राज है, क्या है। जनता को काम चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कैंडिडेट पे कि हमारा जनप्रति कैसा होना चाहिए और कैसा बढ़ना चाहिए। जब हमारे पप्पू जी, आदरणीय राहुल जी गांधी आके गए थे, जनता ने विश्वास किया था, लेकिन आज जनता के साथ में जो धोखा हुआ है, प्रदेश की जनता जो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रही है। तो यूसुफ जी ये बताइए, जैसे हमने सुना है कि सीकर से आप बता रहे हैं पूरी रैली के अंदर 1.5 लाख लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और हमने सुना कि सीकर से 1 लाख 1.5 लाख लोगों को ले जाने की सिस्टम चल रहा है। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सीकर लोकल सीकर शहर और जो सीकर के आसपास में जो गांव लगते हैं, वहां से 1.5 लाख लोग जाने की उम्मीद है जयपुर रैली में। वो आपको हमें सबको सामने नजर आ जाएगा कल कितनी पब्लिक पहुंचने वाली है। अगर ये 1.5 लाख की जो बता रहे हैं ना, तो पूरा सीकर अगर एकत्रित हो जाए तो 1.5 लाख इकट्ठा नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं 1,500 भी नहीं पहुंचेंगे सीकर से, क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता इस सरकार से नदारद है, सरकार से नाराज है, तो बिल्कुल भी असंभव बातें है। और जिस हिसाब से भी देश के अंदर एक नया वायरस आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन जो वायरस आया है उससे कोई भी लोग बेखबर नहीं है। हर लोगों के सामने, हम सभी लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन नाम के वायरस ने देश में, राज्य में, शहरों में दस्तक दे दी है। उसके बावजूद किस लेवल की एक राष्ट्रीय मीटिंग और राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय रैली करवाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रोपेगेंडा है पार्टी का। पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप का बचाव करना चाहती है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सोच रही है। इन्होंने इस कोरोना महाकाल के अंदर अभी तक किसी भी प्रदेश में किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को कोई बेनिफिट दिया नहीं है, तो ये बिल्कुल ही असंभव है। बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। जो कोरोना आपने तीसरे स्टेज में आप बता रहे हो कि आ चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। इनको ये मीटिंग स्थगित कर देनी चाहिए, कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि इस मीटिंग का कुछ बढ़ने वाला नहीं है। सबसे पहले हमारा देश और प्रदेश होना चाहिए। सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि सीकर की स्थिति पर आपके क्या विचार है? सीकर के विकास पर आपकी क्या सोच है? आपने सीकर का किस तरीके का विकास देखा है?
किस तरीके का विकास हो रहा है, सफाई है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, लाइट है, इनके ऊपर आपकी क्या विचारधारा, आपकी खुद की पर्सनल विचारधारा, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता हैं, तो आपकी क्या विचारधारा कि सीकर की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है अभी? सीकर के विकास की बात नहीं करता हूँ मैं, तो आज बात करता हूँ पूरे राजस्थान भर की। आप पूरे राजस्थान के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। जब हमारे स्वयं से मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक सक्षमशील और विकासशील पूरा राजस्थान अशोक जी गहलोत को के हाथों में थमाया था, आज ये राजस्थान में विकास की दौर खत्म हो चुकी है। और सीकर के तो हालात आपको सभी को मालूम है, सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है, घोषणाएं चल रही है और काम धरातल पे नहीं। ये जनता भी देख रही है, हम सब देखते हैं, रोज ही नए नए आते हैं, भाई यहाँ पे ये काम होगा, वो होगा, वहाँ से ये मिला है, प्रदेश से कुछ इनको मिल नहीं रहा है, और ये केंद्र सरकार को झूठा कोसने का ये काम कर रही है। जबकि हर स्टेट में अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी सरकार हर राज्य में बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार एक निकम्मी सरकार सिर्फ केंद्र को कोसने में लगी हुई है। तो ये देखिए, आप हमारे साथ में मौजूद थे सीकर के युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता यूसुफ शेख, और उन्होंने बताया किस प्रकार से इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर रैली करना और सभा करना देश के लिए और राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ, आपका साथ हमारी आवाज़। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को किसान, गरीब, SC, ST, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी समुदाय को देखते हुए अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय इनका चला गया, थोड़ा समय बचा है। तो अभी भी जनता कहीं ना कहीं इनसे बड़ी उम्मीद में लगी हुई है। और मैं अंत में आपके सीकर 23 चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे पास में हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा।